अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व बाद। मौजू है हैवी डिपॉजिट का शरई हुक्म। देखिए हमारे यहाँ हैवी डिपॉजिट की जो एक आम शक्ल है वो ये कि हमें घर लेना होता है, मकान लेना होता है रहने के लिए, तो हम मालिक मकान को एक बड़ी रकम दे देते हैं, 5 लाख या 10 लाख। उसके बदले में हम उसके घर में रहते हैं फ्री में, मुफ्त में, या कोई छोटा मोटा किराया भी तय कर देते हैं। तो ये शक्ल है हमारे यहाँ हैवी डिपॉजिट की एक। इसी को लेकर हम बात करेंगे। देखिए अगर हम इख्तिसार के साथ इसका हुक्म बयान करें तो ये हराम और नाजायज है। वजह क्या है? क्योंकि इसमें सूदी मामला है, सूदी अक़्द है। ऐसा क्यों? तो इसकी थोड़ी सी तफसील हम देखते हैं। इसको समझने के लिए 3 चीजों को आप समझ लें। कर्ज किसको बोलते हैं, सूद किसको बोलते हैं, और ये जो डिपॉजिट है इस मामले में उसकी हैसियत क्या बनती है, उसकी हकीकत क्या है। देखिए कर्ज किसको बोलते हैं? दफुल माल लिमन यंतफिउ बिही व यरुद्दु बदलहु। आप किसी को माल देते हैं, पैसा देते हैं, जो जिसको वो यूज करेगा, फायदा उठाएगा और बाद में आपको लौटाएगा, तो इसी को बोलते हैं कर्ज। ये जहन में रखें कि आपने किसी को पैसा दिया जो आपको वापस लेना है, और वो पैसा रखेगा नहीं, इस्तेमाल करेगा वो, और बाद में आपको दे देगा उसका बदल। तो ये है कर्ज। सूद क्या है? कुल्लु कर्जिन जर्रा मनफातन फहुवा रिबा। इस मामले में सूद ये है कि हर वो कर्ज जो अभी मैंने आपको बताया कर्ज, उसमें अगर नफा की शर्त रखी जाए कि हमने आपको कर्ज दिया है, अब उसके बदले में हमको नफा चाहिए, या तो सराहत के साथ बोल दिया जाए या ऐसा कोई उर्फ हो कि इसके बदले में ये चीज लाजमी तौर पे दी जाती है, ली जाती है, तो फिर ये सूद है। हर वो कर्ज जो लाजमी तौर पर आपको नफा दिलाए, जिसके साथ नफा मशरूत हो कि इसके बदले हमें ये मिलना चाहिए या अंडरस्टूड हो किसी भी तरह से, तो वो कर्ज हो जाएगा सूद। ठीक है। अब तीसरी चीज है डिपॉजिट। ये जो हम घर लेते हैं और उसको जो हम पैसा देते हैं, बहुत बड़ी रकम देते हैं, 5 लाख 10 लाख, ये असल में क्या है? हम जो अपनी जबान में बोलते हैं कि डिपॉजिट है, ये सिक्योरिटी के लिए है, क्योंकि घर में अगर वो कुछ नुकसान करता है, लाइट फैन तोड़ता है या किराया नहीं देता है, भाग जाता है, तो हम रिकवरी कैसे करेंगे? तो देखिए अगर बहुत ज्यादा लॉस के चांसेस हैं तो क्या करेगा? आपका 2-3 बल्ब तोड़ देगा, पंखा तोड़ देगा, 3-4 महीने का किराया नहीं लेगा। तो बहुत बड़ी अगर रकम बनती है जमानत के लिए तो 1 लाख बनती है। इससे ज्यादा यानी नॉर्मल जो घर है, बड़े बड़े महंगे घर है तो और हो सकती है। तो नॉर्मल जो हमारे यहाँ घर होते हैं 1 लाख रुपया बहुत है, लेकिन आप 1 लाख नहीं ले रहे हैं, आप 10 लाख ले रहे हैं। तो ये डिपॉजिट थोड़ी है, ये जमानत थोड़ी है। ये 10 लाख आप क्यों ले रहे हैं? ये 10 लाख इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आप उसको इस्तेमाल करेंगे, बाद में उसको लौटा देंगे। और यही कर्ज है कि आप किसी से पैसा लें इस्तेमाल करने के लिए और बाद में उसे आप लौटा दें। तो ये जो जिसको हम डिपॉजिट बोल रहे हैं, इसमें एक तो ये है कि आप जो जरूरत है, जिसको जिस चीज के लिए जो मेंशन करके आप ले रहे हैं, वो उसके मुआफिक रकम नहीं है, बहुत ज्यादा आप ले रहे हैं। और दूसरी चीज आप उसको इस्तेमाल भी करेंगे, इसलिए ये कर्ज की शक्ल बन जाती है। ये डिपॉजिट नहीं है, ये जमानत नहीं है, ये कर्ज है। जमानत की 1 लाख काफी था, लेकिन इतना ज्यादा आपने ले लिया, फिर उसको आप इस्तेमाल भी करेंगे, बाद में उसको लौटाएंगे, तो इसकी शक्ल बनती है कर्ज। शरीयत का जो हुक्म लगता है ना, वो हमारे दिए हुए नामों को देख के नहीं लगता है कि हमने किसी चीज का क्या नाम दिया है, अब वो नाम देख के आप उसको नाम बदल के आप उसको हलाल कर दो। नहीं, असल में वो चीज है क्या, हकीकत में वो है क्या, पहले उस चीज की तकीफ होती है, उसकी कैफियत क्या है, उसकी शक्ल सूरत क्या है, उसी हिसाब से उसका हुक्म लगता है। तो ये जो डिपॉजिट हम देते हैं, जिसके बदले में हम घर लेते हैं, ये कर्ज है। और कर्ज के बदले में ये जो हम क्या ले रहे हैं, ये जो घर इस्तेमाल कर रहे हैं फ्री में, ये हो जाता है सूद। तो यही है कुल्लु कर्जिन जर्रा मनफातन फहुवा रिबा। हर वो कर्ज जो आपको सूद दिलाए, लाजमी जिसकी शर्त ये हो कि आपको नफा दिलाए, तो वो क्या हो जाएगा? सूद हो जाएगा। तो इस बुनियाद पर ये चीज हराम है। हैवी डिपॉजिट पे घर लेना, फ्लैट लेना, ये हराम है, क्योंकि आप कर्ज के बदले में नफा ले रहे हैं, कर्ज के बदले में आप फायदा ले रहे हैं। ठीक है, ये वजह है। आगे बढ़ते हैं। अब 1-2 शुबहात हैं, उसका इजाला पेश कर दूं। देखिए कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पे भाई दोनों राजी हैं, यानी मालिक मकान जो देने वाला है मकान और जो लेने वाला है, दोनों राजी हैं, तो फिर आपको क्या प्रॉब्लम है? भाई दोनों राजी होने का एक मुसलमान के लिए काफी नहीं है कि 2 लोग किसी मामले में राजी हों, अल्लाह भी राजी होना चाहिए उस मामले से। अगर अल्लाह राजी नहीं है, अल्लाह की शरीयत के मुताबिक वो नहीं है, तो फिर 2 लोगों का राजी होना काफी नहीं है।
لیکن لڑکا لڑکی زناکاری کرتے ہیں, ہر جگہ ریپ نہیں ہوتا, دونوں اپنی مرضی سے زنا کرتے ہیں, تو حلال تھوڑی ہو جائے گا. یہ ٹھیک ہے, لڑکا بھی راضی ہے, لڑکی بھی راضی ہے, وہ تو سیکولر کوئی کورٹ ہے, وہ کہے کہ ٹھیک ہے, کوئی آبجیکشن نہیں کر سکتا, اس کا باپ بھی نہیں بول سکتا. لیکن اسلام میں تھوڑی چلے گا کہ لڑکا بالغ ہے راضی ہے, لڑکی بالغ ہے راضی ہے, تو اب جو چاہے کرے. نہیں, اسلام کا اپنی ایک شریعت ہے, اپنا ایک حکم ہے. تو یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ دونوں راضی ہیں, تو یہ مسلمان کے لیے اصول نہیں ہے کہ دونوں راضی ہیں, تو کہیں بھی دو لوگ راضی ہیں تو اس کو آپ جائز کہہ دو. ایک دوسرا شبہ یہ پیش کیا تھا کہ بھئی اس میں تو دونوں کا فائدہ ہے, تو اب کیوں اس سے روک رہے ہو؟ تو دونوں کا فائدہ دیکھ کے کسی چیز کو حلال کہہ دینا یہ بھی مسلمان کا اصول نہیں ہے, یہ بھی مسلمان کا کافی نہیں. بہت ساری چیزوں میں فائدے ہوتے ہیں, شراب پینے میں بھی قرآن نے کہا کہ فائدہ ہے, اس کا مطلب نہیں کہ آپ اس کو حلال کر دو گے. تو بہت ساری چیزوں میں فائدے دکھتے ہیں, لیکن ہمیں صرف فائدہ دیکھ کے حلال نہیں سمجھ لینا ہے, ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس میں اللہ کا حکم کیا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے, شریعت کا حکم کیا ہے. تو یہ مسلمان کی بات نہیں ہو سکتی, مسلمان کی دلیل یہ نہیں ہو سکتی ہے کہ اس میں فائدہ ہے. مسلمان کی دلیل یہ کہ شریعت کیا کہتی ہے. مسلمان کو لاکھ فائدہ دکھے, اس کی عقل کے حساب سے وہ چیز لاکھ درست دکھے, لیکن اگر شریعت میں گنجائش نہیں ہے تو ایک مسلمان اس پہ عمل نہیں کر سکتا. اچھا آگے بڑھتے ہیں. یہ تو ان کے شبہات تھے نا جو اس کو حرام سمجھنے کے لیے تیار نہیں. اب آگے بڑھتے ہیں. کچھ لوگوں نے اس کو حرام سمجھا, لیکن حرام سمجھنے کے بعد اس کو حلال کرنے کے لیے کچھ ہیلے بہانے اختیار کیے. وہ بھی دو تین چیزیں ہیں, میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. یعنی بائی ڈیفالٹ سمجھ لیے کہ حرام ہے, لیکن اب کچھ کریکشن کر کے ادھر ادھر کر کے اس کو کسی طرح سے حلال کر لیتے ہیں, اس کو ہیلا بولتے ہیں, ہیلا. تو ایک ہیلا یہ ہے, کہتے ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں, جو گھر میں ہم رہ رہے ہیں نا اس کا ایک چھوٹا موٹا کرایہ طے کر دیتے ہیں. 1000 روپیہ کرایہ, یعنی 10,000 جو ہے اس کا عرف میں اس کا کرایہ چلتا ہے, تو ہم 1000 روپیہ کرایہ رکھ دیتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں, ہماری اس کی مرضی ہے, ہماری اسی پہ ڈیل ہوئی ہے. تو یہ بھی درست نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر عرف میں ہمارے اس علاقے میں اس گھر کا کرایہ, 10 گھر ہیں, سب کا کرایہ نارمل 10,000 ہے, تو آپ نے صرف 1,000 طے کیا ہے. تو جو آدمی فری میں رہ رہا ہے, ہیوی ڈپوزٹ پہ فری میں رہ رہا ہے, اور آپ 1,000 کرایہ دے رہے ہیں, دونوں میں فرق صرف اتنا ہے کہ وہ مکمل سود کھا رہا ہے, یعنی 10,000 وہ سود کھا رہا ہے, اور آپ جو ہے وہ 10,000 وہاں پہ سود کا معاملہ ہے, اور آپ کے یہاں بس یہ 9,000 کا بس, یعنی آپ نے تھوڑا سا ادا کر دیا بس. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے لیے وہ جائز ہو گیا, کیونکہ یہ جو کم پہ ڈیل ہو رہی ہے نا, اس کی وجہ وہ قرض کی وجہ سے کرایہ مالک مکان کم کر رہا ہے, ورنہ آپ کہیں اور کم کرا کے دیکھ لو, نہیں کم کرے گا کوئی. اس لیے یہ ہیلا نہیں چلے گا کہ تھوڑا موڑا کرایہ دے دو اور پھر وہ حلال ہو جائے گا. ایک دوسرا ہیلا یہ ہے, کچھ لوگوں نے کہا کہ مالک مکان اور کرایہ دار یہ ڈیل کرے کہ بھائی آپ کو ہم نے 10 لاکھ دیا, 10 لاکھ لے کے ہم کو 5 سال کے لیے بیچ دو. یہ فتویٰ بھی انٹرنیٹ پہ ہے, آپ نے پڑھا بھی ہوگا شاید, کہ 5 سال کے لیے یہ گھر ہم کو بیچ دو, میں اس کا مالک ہو گیا, ہم کو آپ نے تملیک دے دیا, کچھ سب ہو گیا, اب 5 سال کے بعد اسی رقم میں آپ کو دوبارہ یہ گھر بیچ دوں گا. یہ بھی ایک طریقہ لوگوں نے نکالا ہے. تو یہ بھی درست نہیں. بھئی آپ نے اگر کسی کو سامان بیچ دیا, اس کا مالک ہو گیا, وہ آزاد ہے, چاہے جو کرے, بیچے یا نہ کرے, کسی اور کو بیچ دے یا اس میں رہے نہ بیچے, آپ کو دوبارہ آپ کو دے ہی نہ, تو یہ ہیلا بھی ٹھیک نہیں ہے. یہ تو وہی نا حلالہ والا مسئلہ ہو گیا جو 3 طلاق کے بعد حلالہ کرتے ہیں, کہ شادی کرا دیا اور کہا کہ بعد میں تم طلاق دے دینا. تو اس سے یہ شریعت نے اس نکاح کو معتبر نہیں مانا ہے کہ اس شرط کے ساتھ آپ کسی سے نکاح کریں کہ بعد میں طلاق دے دیں, بیوی ہم کو مل جائے. تو اس شرط کے ساتھ کسی کو بیچنا کہ یہ لے لو, آپ خرید لو, بعد میں واپس ہم کو بیچ دینا, تو یہ بھی ایک ہیلا ہے بس. ایک تیسرا ہیلا کچھ لوگوں نے یہ نکالا کہ بھائی یہ ہم نے جو ڈپوزٹ دیا ہے وہ قرض ہے, ٹھیک ہے, لیکن قرض کی سیکورٹی کے لیے اسلام میں رہن کا ایک سسٹم ہے, رہن کا ایک نظام ہے کہ آپ سیکورٹی کے لیے رہن لے سکتے ہو. تو ہم نے اگر کسی کو 10 لاکھ روپیہ دیا ہے, تو یہ جو مکان ہم لے رہے ہیں یہ رہن کے طور پر لے رہے ہیں, یہ سود کے طور پر نہیں لے رہے ہیں. ہمارا 10 لاکھ اس کے پاس رکھا ہے, ضمانت کے طور پر ہم یہ اس کا گھر لے رہے ہیں. یہ کچھ لوگوں کا ہیلا ہے. تو دیکھیے میرے بھائیوں کہ یہ رہن نہیں ہے مکان. کیوں؟ کئی وجہ ہے. پہلی وجہ یہ کہ رہن میں عام طور سے جو اماؤنٹ آپ قرض میں دیتے نا, اس کے آس پاس کی قیمت کی چیز آپ اپنے پاس رکھتے ہیں. یہ رہن میں ہی ہوتا. آپ نے 10 لاکھ دیا ہے تو 10 لاکھ کے آس پاس کی کوئی چیز ہوتی ہے جو آپ رکھتے ہیں. اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ آدمی 10 لاکھ دیا, 1 کروڑ کے روم میں رہ رہا ہے, 1 کروڑ کا فلیٹ ہے, اس میں رہ رہا ہے. وہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنا بڑا جو ہے رہن میں اتنا بڑا اماؤنٹ, اتنی بڑی مالیت کی چیز کیسے رکھی جاتی ہے؟ یہ نہیں رکھی جاتی. آگے پیچھے ہوتا ہے کچھ, لیکن تھوڑا بہت آگے پیچھے ہوتا ہے, لیکن اتنا فرق ہو
کہ 10 लाख दे के आप 1 करोड़ की चीज रखें, ऐसा रहन में नहीं होता। दूसरी चीज ये कि रहन में रखने का मतलब क्या होता है कि अगर वो कर्ज नहीं लौटाता है तो उस पर हम कब्जा कर सकें, उसको हम जब्त कर सकें, तभी वो रहन होगा ना। लेकिन ये फ्लैट जिसको आप कह रहे हैं कि ये रूम जिसको आप कह रहे हैं कि उसको हमने बतौर रहन लिया है, अगर मालिक मकान आपका 10 लाख नहीं लौटाता है, आप कब्जा कर पाएंगे? नहीं कब्जा कर पाएंगे, वो तो धक्के मार के भगा देगा आपको, क्योंकि आप उस रूम में रह रहे हैं, उसकी जो मिल्कियत के कागजात हैं, उसका जो प्रूफ है कि किसके नाम है, वो मालिक मकान के पास है। वो 10 आदमी लाके खड़ा करके आपको मार के भगा देगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये कौन से रहन है भाई, जिसको आप कब्जा ही नहीं कर सके, जिसको आप जब्त ना कर सके, जिसको आप अपनी दिए गए पैसे के बदले में अगर वो पैसा नहीं लौटाता है तो आप उसको अपने कब्जे में ना ले सके, तो ये कैसा रहन है? तो आप इस पर कब्जा कर ही नहीं सकते। इसीलिए देखिए बहुत सारी जगहों पे जो हकीकत में बतौर रहन रखते हैं ना, वो फ्लैट या बंगला नहीं रखते हैं, उसके कागजात रखते हैं। आप इसी दुनिया में आप देख लें, इसी बॉम्बे में देख लें, बहुत सारी जगह सूदी ऐसा कर्जा होता है तो रहन के तौर पर, जमानत के तौर पर क्या पेपर से रखते हैं, पेपर, फ्लैट का पेपर, घर का पेपर, वो रखते हैं, उसको माना जाता है, क्योंकि अगर आपने नहीं रकम लौटाया तो वो पेपर जब्त कर लेंगे, वो उसमें उनकी मिल्कियत का दावा कर लेंगे। लेकिन यहाँ मालिक मकान के बाद कागजात है, ओनरशिप उसके पास है, आप सिर्फ रह रहे हो, 2 जूता मार के आपको निकाल के बाहर कर देगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो इसलिए ये रहन नहीं है। और अगर हम बिल फर्ज ये मान भी लें कि चलो ये रहन है, मान भी लें, तो फिर शरीयत में इसकी गुंजाइश नहीं है ना कि कर्ज के बदले में आपने रहन लिया तो आप उसका इस्तेमाल करें। आप क्यों इस्तेमाल करेंगे उसको? यानी रहन का इस्तेमाल आप क्यों करेंगे? शरीयत में अगर एक्सेप्शन है तो सिर्फ जानवर वगैरह के मसले में, कि अगर किसी ने कर्ज देकर जानवर लिया है तो जानवर का एक्सपेंसेस जो बर्दाश्त करता है, उसका जो नफका है, उसका जो खर्च वो उठाता है, तो उसके बदले में ये गुंजाइश है कि भाई चले जानवर है उसका दूध पी ले या उसकी सवारी कर ले, इतनी गुंजाइश दी गई है शरीयत में। लेकिन ये मामला किसके साथ है? ये मामला जानवरों के साथ है। आम दूसरी अशिया, दूसरी चीजें अगर बतौर रहन कोई रखेगा तो उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता है, शरीयत में इसकी गुंजाइश नहीं है। तो ये जो घर आप ले रहे हैं ये कोई जानवर नहीं है जिसपे आपको खर्चा देना पड़ता है, इसलिए ये बहाना भी नहीं चलेगा कि हम जो है खर्चा कर रहे हैं इसलिए हम इसको जो है ले रहे हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उसका जो मेंटेनेंस आता है ना, इसको जानवर से कैसे मुशाबे करार देते हैं कि जानवर में देखिए चारा देना पड़ता है और घर का मेंटेनेंस देना पड़ता है, तो ये हम जो है चूंकि मेंटेनेंस दे रहे हैं घर का, इसलिए हम जो है उसको इस्तेमाल करेंगे। देखिए ये जो मेंटेनेंस की आप बात कर रहे हैं, ये मेंटेनेंस वो मालिक मकान भी दे सकता है। जानवर में क्या होता है, आप जानवर ले आए, अब जिसका जानवर है वो आपके घर पे आकर उसको नहीं खिलाएगा, लेकिन ये जो मेंटेनेंस है रूम का, मालिक मकान वो बैठे बैठे पैसा भेज सकता है, कोई मसला नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि वो एक साल का मेंटेनेंस दे सकता है, बाद में भी दे सकता है, यानी उसके पास पूरे 50 रास्ते हैं। ये आपको किसने मजबूर किया है कि नहीं जो रहेगा वही मेंटेनेंस देगा, दूसरा नहीं दे सकता? मालिक मकान कभी भी दे सकता है, वो दे सकता है। तो इसमें आपके ऊपर कोई बोझ नहीं, ऐसा नहीं है कि वो रूम खत्म हो जाएगा, जल जाएगा, राख हो जाएगा अगर आपने मेंटेनेंस नहीं दिया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए ये बहाना भी नहीं चलेगा। तो खुलासा ये है मेरे भाइयों कि ये जो हैवी डिपॉजिट पे जो हम घर लेते हैं या देते हैं, ये हराम है, ये सूदी लेन देन है, इसलिए हमें इससे बचना चाहिए। हम इसको कोई भी नाम दे दें, डिपॉजिट नाम दे दें, कोई भी नाम दे दें, इससे ये चीज हलाल नहीं हो जाएगी। इसलिए हमको बचना चाहिए, ना तो देना चाहिए डिपॉजिट पे और ना लेना चाहिए। इससे बहुत सारे नुकसानात होते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना जिन्होंने डिपॉजिट पे दे दिया घर, उसके बाद में उसको वापस ले ही नहीं पाते, यानी 10 लाख लिया वो खर्चा हो गया, अब बेचारा 5-6 साल उसको खाली नहीं करा पा रहा है क्योंकि पैसा नहीं दे पा रहा। ऐसे कई लोग फंसे। मैंने एक बार कुछ लोगों से मशवरा किया कि मैं जब कोई घर किराए पे लेता हूँ 2 साल बाद खाली करा देता है, तो ऐसा क्या तरीका है कि वो खाली ना करा पाए जल्दी, 5-6 साल के लिए हमको रहने दे। तो उसने कहा, हमको मशवरा दिया गया कि आप हैवी डिपॉजिट पे ले लो, वो पैसा दे ही नहीं पाएगा तो आपको खाली नहीं कराएगा। तो ये मसला होता है मेरे भाई, आदमी फंस जाता है, पता नहीं उसके कल क्या हालात हो, 10 लाख लिया पता नहीं कहाँ इधर उधर हो गया, तो वो जिंदगी भर जो है लटका रहेगा। ऐसी बहुत सारी, इसी मुंबई में बहुत सारी मिसालें मेरे सामने कि बेचारे फंस गए और परेशान हो गए, बहुत ज्यादा दुखी हो गए। तो आप जो कुछ लोग कहते हैं ना दोनों का फायदा नहीं, बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है जो हमको नजर नहीं आता है। एक आखिरी बात मैं बात खत्म करता हूं, वो ये कि अगर आप कुछ फायदा उठाना चाहें, एक दूसरा रास्ता ये है कि अगर आपको किराया कम किराया चाहिए बड़ी रकम देके, तो उसकी शक्ल ये हो सकती है कि आप साल भर का किराया एक साथ दे दें। साल भर का किराया आप एक साथ उसको दे दें, एडवांस पेमेंट कर दें। अब एडवांस पेमेंट करने के बाद वो आपको वापस नहीं लेना, वो कर्ज नहीं है, वो उसका हो गया, कीमत आप उसको दे रहे हैं, किराया दे रहे हैं। अब उसमें आप ये गुजारिश कर सकते हैं कि एडवांस में आपको इतना दे रहा हूं एक साथ, आप कुछ किराया कम कर दें, 10,000 है, 9,000, 8,000, ज्यादा तो नहीं कम करेगा वो इसमें,
लेकिन थोड़ा बहुत कम हो सकता है। ये शक्ल सिर्फ हो सकती है कि आप पूरा 1 साल का पेमेंट एक साथ किराया दे दें और उसमें कुछ गुजारिश करें कम कर दे। अगर वो कम कर दिया तो ठीक है, ये सूद नहीं, क्योंकि आप जो दे रहे हैं वो उसकी उजरत दे रहे हैं, ये क्या है, ये कर्ज नहीं है। तो ये चंद बातें थी इस हवाले से कि हैवी डिपॉजिट का जो शरई हिक्म है, तो ये सूद है, इसका लेन देन जायज नहीं, इसलिए हमें इससे बचना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम।